अब तक मैं आर्क साइन और आर्क टेन पे वीडियोस बना चुका हूं, आर्क साइन और आर्क टेंजेंट। और ये ट्रायो मुकम्मल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आर्क कोसाइन पर भी एक वीडियो तैयार कर ली जाए, और क्योंकि वो भी एक इनवर्स फंक्शन है, लिहाजा उसकी लॉजिक भी बिल्कुल वही होगी, यानी इसका जो सोचने का तरीका होगा वो भी होगा कि आर्क साइन नहीं है, आर्क कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं थीटा, और इसको मैं बिल्कुल इसी तरह से लिख सकता हूं कि ये कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों की दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। अलबत्ता मैं इनमें से कोई सा भी फंक्शन या कोई सा भी इनवर्स फंक्शन देखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो मेरा दिमाग फौरी तौर पर उसको रीअरेंज कर देता है, और मैं ये सोचता हूं कि इसका जो मतलब है मेरे नजदीक अब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि कॉस थीटा, ये नामालूम एंगल जो है इसका जो है कॉस है वो एक्स के बराबर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इस तरीके से मेरे नजदीक कंपेटेबल हो जाती हैं, और इस तरह मुझे सोचने में कम से कम मेरे दिमाग को सोचने में सहूलत मिल जाती है कि अगर मेरे पास एक एंगल थीटा हो और उसकी कॉस की वैल्यू एक्स हो तो उसका इनवर्स क्या होगा। तो इसी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, आर्क कोसाइन लूं, आर्क कोसाइन ऑफ माइनस हाफ, ये मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूं। अगर मेरे पास मुझे दिया गया हो आर्क कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और मुझसे पूछा जाए थीटा क्या है, तो ये बात, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरा दिमाग कहेगा कि कॉस थीटा, यानी कि जिस एंगल जिसकी जो वैल्यू है कॉस की माफ कीजिएगा, तो ये जो है जिस एंगल का ये कॉस है वो माइनस हाफ है कॉस की वैल्यू, और इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा, अपने यूनिट सर्किल की मदद से, या यूं कहें कि यूनिट सर्किल इस्तेमाल करते हुए जब मैं इसको बनाऊंगा, तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये दोनों के दोनों मेरे एक्सिस आ गए, और यहां पर मैं एक अपने तौर पर हाथ से भद्दा सा एक यूनिट सर्किल बना देता हूं। अगरचे ये देखने में यूनिट इलिप्स लग रहा है, लेकिन उम्मीद है आप बात को समझ जाएंगे। तो ये कॉस थीटा माइनस हाफ यूनिट सर्किल पर ये एक्स वैल्यू होती है कॉस थीटा, तो इसका मतलब है कि माइनस हाफ यहां कहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां कहीं पर होगा, तो ये माइनस हाफ हमारे पास आ गया। अब ये अगर मैं यहां से एंगल की बात करूं, तो दरअसल ये अगर ये लाइन, ये यूनिट सर्किल को पैरामीटर को मैं मिलाऊं, तो दरअसल ये जो एंगल है ये है वो थीटा जो मुझे चाहिए और जो मुझे अभी नहीं मालूम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हाफ माइनस हाफ है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका y एक्सिस, या यूं कहें कि y वैल्यू है, और ये एंगल अगर मैं मालूम कर लूं तो इसको 180 में से माइनस करने, 180 में से माइनस करने पर मुझे ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए वही एक इसको सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये कुछ इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। उसमें जो हमारे पास ये जो साइड है, इस साइड की लेंथ हमारे पास हाफ है, और क्योंकि ये यूनिट सर्किल है तो इसकी लंबाई इस वाले हिस्से की हाइपोटेन्यूज की 1 होगी। ये सब बातें कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ की वजह से मेरी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 30 60 90 के ट्राइंगल है, तो इसमें ये जो लंबी साइड है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसकी साइड होगी, क्योंकि इसमें साइड्स का रेशियो यही होता है। और आप इसको पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से भी मालूम कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमें नहीं मालूम, बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हाफ हो जाएगा, ये 1 इसका स्क्वायर 1, और ये इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगी। यानी ये 30 60 90 की एक ट्राइंगल है, जिसको हम बहुत दफा देख चुके हैं उसकी साइड्स के रेशियोज में, कि अगर हाइपोटेन्यूज 1 हो और फिर इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो हाफ हो, तो दूसरी साइड की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की जो अपोजिट साइड है वो 60 डिग्रीज की होगी, और एक जो साइड है वो 90 डिग्री की, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो साइड है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्रीज का हमारे पास होगा। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है ये 180 में से जब हम 60 डिग्री को निकालेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो आर्क कोसाइन ऑफ थीटा, या यूं कहें कि ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू, अब जो थीटा जो है मेरे पास
इसको मैं 180 में से माइनस करूंगा तो ये 120 डिग्रीज हो जाएगा। 180 में से 60 निकालूंगा तो ये मैंने 180 गलत लिख गया था। तो ये जो थीटा मेरे पास है ये 120 डिग्रीज के बराबर होगा, क्योंकि 120 और 60 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्रीज आ जाएगा। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इसी चीज को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 120 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई रेडियन ओवर 180 डिग्री से, क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, हर पाई रेडियन में तो डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। 120 ओवर 180 का मतलब होता है 2/3, तो 2/3 पाई रेडियन, 2 पाई ओवर 3 रेडियन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियंस, यानी कि आर्क कोसाइन जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है -½ वाला, यूं कहेंगे कॉस की जो वैल्यू जो थीटा की है -½ जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू, ये दरअसल इस एंगल के लिए, और इस एंगल की जो मेजरमेंट है इस पॉइंट पर वो 2 पाई ओवर 3 है, यानी कि कॉस 2 पाई ओवर 3 बराबर होगा -½ के। तो ये मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है ये मैंने ये यूनिट सर्किल की मदद से मालूम कर ली। लेकिन साथ ही साथ ये जो वैल्यू है -½ की कॉस की, वो यहां पर भी होगी, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास कॉस -½ होगा। तो उस सूरत में आर्क कोसाइन भी ऑफ -½ जो है वो भी फिर हमारे पास दूसरा एंगल आएगा। तो हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जिस तरह से कि हमने टेंजेंट में किया था। तो थीटा की वैल्यू को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी इसकी रेंज हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। और पाबंदी हम क्या लगाएंगे, हम ये अपर हेमिस्फेयर यानी कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में हम कहेंगे कि ये हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं, यानी कि आर्क कोसाइन x इज इक्वल टू थीटा। किस सूरत में ये चीज सही होगी, किस सूरत में कंडीशन जो है, इसको कंडीशन क्या लगाएंगे हम कि थीटा जो है वो 0 से लेकर पाई के बराबर हो, 2 पाई के बराबर हो। ओह सॉरी ये 2 पाई नहीं है बल्कि ये सिर्फ पाई है, ये पाई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 180 डिग्रीज तक की। तो 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक के दरमियान हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं अपर हेमिस्फेयर या पहले 2 क्वाड्रेंट्स में, यानी कि यहाँ के लिए ये वैल्यू जो होगी हम इसी को कंसीडर करेंगे। इसके बाहर जो कोई भी वैल्यू चाहे आ जाए, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो है इसी तरीके से x जो है, x के लिए की वैल्यू क्या हो सकती है, जाहिर बात है कॉस की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू होती है, डोमेन जिस यहां पर है जो इस वक्त हमारा, वो होगी x की वैल्यू जो है वो <1 और greater -1 होगी, क्योंकि दरअसल ये cos थीटा की वैल्यूज हैं, ये cos थीटा की वैल्यूज हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आर्क कोसाइन की 2 पाई ओवर 3। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेटर की मदद से, अपने ट्रस्टेड TI-85 की मदद से, कि मैंने सही निकाला या नहीं। तो cos इनवर्स हाफ का मतलब होता है 0.5 -0.5 लिखूंगा मैं यहां पे, और -0.5, और देखिए क्या वैल्यू आती है 2.0934। ये कुछ वैल्यू मेरे पास आई है, बड़ा लंबा चौड़ा नंबर है, इससे मुझे पता नहीं चल रहा कि ये 2 पाई ओवर 3 है या नहीं है। तो मैं 2 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 3 में टाइप करूंगा तो देखिए एक एग्जैक्ट सेम नंबर, बिल्कुल वही नंबर मेरे सामने आया है 2, जो कि कॉस इनवर्स -0.5 की सूरत में मेरे पास आया। अगरचे ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन ये इतना साफ सुथरा जवाब नहीं है जितना कि ये 2 पाई ओवर 3 वाला जवाब है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि आप किसी भी तरीके से जाएं, लेकिन ये जो लॉजिक है ये आपकी समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं कुछ दिलचस्प किस्म के कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश करूंगा। अगर मैं ये कहूं कि आर्क कोसाइन x है मेरे पास, और फिर मैं इसका कोसाइन ले लूं, तो वो क्या होगा, तो आप चकरा के रह जाएंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो मैं जिस तरह से मैं सोचता हूं, मेरी तरह से सोचें, तो आप याद रख कीजिए कि आर्क कोसाइन x बराबर होता है थीटा के किसी भी एंगल के, और कोसाइन या कॉस थीटा बराबर होता है x के। तो आर्क कॉस x, अगर ये जो वैल्यू है ये थीटा के बराबर है, मैं कहता हूं ये पूरी की पूरी वैल्यू थीटा है, तो कोसाइन थीटा क्या होगा, कोसाइन थीटा x के बराबर होगा, लिहाजा ये पूरे का पूरा x के बराबर हो जाएगा। हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हो, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके दोबारा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बड़ा दिलचस्प एक चीज है। तो ये आर्क जो है, ये
आप यूं समझिए कि आपने इनवर्स का इनवर्स ले लिया तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू दोबारा से हासिल हो गई, और ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में मुकम्मल तौर पर कंपैटिबल हैं। यहां पर हमें थीटा की जगह एक्स बड़े आराम से मिल गया। अब एक और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ट्रिकी प्रॉब्लम है। यहां पर मैं एक्स की किसी भी जो वैल्यू x ले सकता है, यानी कि -1 से लेकर -1 के दरमियान, ये उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन अब आइए, अगर आर्क कोसाइन ऑफ कोसाइन थीटा अगर मेरे पास हो तो क्या होगा? आप फौरन सोचेंगे कि शायद ये थीटा के बराबर होगा। नहीं, ये डिपेंड करेगा कि हमारा थीटा क्या है। अगर तो थीटा हमारी उस रेंज के दरमियान है जो कि हमने जीरो से लेकर पाई के दरमियान तक के लिए थीटा की वैल्यू पर हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, या जो हमने उसकी डोमेन वजाहत की थी, तब तो ये बात दुरुस्त होगी कि आर कोसाइन ऑफ कॉस थीटा जो है वो बराबर थीटा के होगा। ये उस सूरत में है कि जब थीटा हमारे इस डोमेन के दरमियान हो, इस हमारे जो हमने डोमेन दे रखी है इसके दरमियान हो, या क्योंकि इस रेंज के दरमियान हो, सॉरी, इस रेंज के दरमियान हो, तो ये बात तो सही होगी। लेकिन अगर मैं इससे कहा जाए कि आर्क कोसाइन ऑफ कोसाइन, फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि 2 पाई, पहले मैं 2 पाई ओवर 3, यानी कि अभी जो है ये रेंज के दरमियान की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 पाई ओवर 3 रेडियंस के बराबर। तो आर्क कोसाइन कॉस 2 पाई ओवर 3 होता है -हाफ। और ये एक बार फिर जो है, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को हमने इसी वीडियो में सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर 3, यानी कि हमें जो है आर्क कोसाइन ऑफ कॉस थीटा एक बार फिर थीटा की शक्ल में मिल गया, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के दरमियान है। लेकिन अगर अब थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आर्क कोसाइन ऑफ कॉस, फर्ज कीजिए 3 पाई अगर मेरे पास हो, 3 पाई अगर मेरे पास हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मैं इसका जवाब क्या दूंगा? अब एक बार फिर यूनिट सर्किल पे आ जाइए। 3 पाई का मतलब क्या है? 1 पाई, 2 पाई पूरा सर्किल, फिर आधे सर्किल पे 1 पाई और, यानी कि 3 पाई दरअसल उसी जगह पर होगा एंगल जिस जगह पर पाई होता है। एग्जैक्टली फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये एंगल जो है ये एक चक्कर पूरा कर चुका है, और यहां पर जो कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1 ही होगी। तो ऐसी सूरत में आर्क कोसाइन -1 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास पाई के बराबर होगा, यानी कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम अपर हेमिस्फेयर में या पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पे रहें। तो वैल्यू जो हमारे पास पाई की होगी, आर्क कोसाइन -1 की होगी, वो यानी कि आर्क कॉस थीटा की होगी, वो 0 और पाई के दरमियान होगी। लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो है ये पाई के बराबर है। याद रखिए, सवाल में हमसे 3 पाई पूछा गया था, लेकिन जब जवाब इसका आया तो वो पाई की सूरत में आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि एक रिस्ट्रिक्शन हमने लगा रखी है। तो अब वो सर्किल के 100 चक्कर भी लगा ले तो उसको कोई वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर बारी आपको इसी तरह का जवाब मिलेगा, क्योंकि हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी। तो कहने का मतलब ये कि इस वीडियो में हमने ये आर्क कोसाइन वाली जो एग्जांपल देखी, ये आपने उम्मीद है कि आपको समझ आए। इसी तरीके से कोसाइन की तरफ से आप साइन आर्क साइन x इज इक्वल टू x ये आप लेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि आप चीजों को रटिए नहीं, बल्कि इन्हें अच्छी तरीके से समझ के याद कीजिए, और इस वीडियो बंद करने के बाद खुद भी इस पर